बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल निकीज़ डिलाइट। और आज मैं बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार सा तरी वाला पंजाबी चिकन। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ आधा किलो मैंने ले लिया है चिकन। उसे धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है मैंने। अब इसके अंदर कुछ मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी दही। ये देखिए, दही इसके अंदर अच्छे से फेंट के डालेंगे हम लोग। दही के बाद अब ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी चम्मच के हिसाब से 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्ची। ये सारी चीज़ें ऐड करके इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे, मिक्स करेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। और अब ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर नमक, जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। सारी चीज़ों को अच्छे से चिकन के ऊपर कवर कर देंगे। अब इसे कवर करके रख देंगे हम रेस्ट पे 1 घंटे के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है बहुत अच्छे से टेंडर हो जाए। जब तक करते हैं हम लोग इसकी ग्रेवी की तैयारी। यहाँ पर एक पैन रख दिया है मैंने। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 5 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि ये तरी वाला चिकन है इसलिए इसके अंदर ऑयल ज़्यादा लेंगे। 2 तेज़ पत्ता डालूँगी, 3 हरी इलायची और 4 से 5 काली मिर्च डाल देंगे हम लोग इसके अंदर। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमको अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। इसी के साथ मैंने हरी मिर्ची भी पीस ली है, वो भी डाल देंगे। ज़रा सी ही हरी मिर्ची ली है मैंने, 2 डाली है। जब मसाला अच्छे से भूनने लगे इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च लेना है। और थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी डाली है। 2 टेबल स्पून डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर और सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जब ये मसालों में से अच्छी सी खुशबू भूनने की आने लगे, जो मैरिनेटेड चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो बाउल में हमने मैरिनेट किया है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमको इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ये इसी में अच्छे से गल जाएगा हमारा चिकन। ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। और जब ये अच्छे से पकने लग जाए थोड़ा, तो इसको हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए पकने के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे से पक जाए। मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारे चिकन के अंदर पक जाए। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सा इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितना अच्छे से ये पक गया है, हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 2 बड़े प्याज को मैंने बिरिस्ता बना लिया था और 1 बड़े टमाटर के साथ उसे पीस लिया है, वो ऐड कर देंगे। ये इसका हीरो इंग्रेडिएंट है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी जगह। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। एकदम पंजाबी स्टाइल में हमारी ये ग्रेवी बनती है और बहुत ही होम इंग्रेडिएंट्स है, घर के मसालों से। ये थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं कसूरी मेथी और ऊपर से डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और इसे भी बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे फाइनल टच करने के लिए कवर करके हम थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि जो हमारी प्याज और टमाटर हैं वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्सअप हो जाए। ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके पकाया है। देखिए आ गई ना तरी इसके अंदर, जो इसका नाम है तरी वाला पंजाबी चिकन। बहुत ही मज़ेदार से ये ग्रेवी बनती है, इतनी टेस्टी है। आप इसके ज़रूर बनाइए, बिल्कुल घर के मसालों से, बाहर से कोई मसालों की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया और इसे इसी तरह थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, बस हम इसे ढक देंगे और इसे करेंगे सर्व। अब चलते हैं, हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए दिख रहा है ना, मज़ेदार सा तरी वाला बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनती है। इसे आप नान, रोटी या बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ा देगी। अपने मेहमानों के लिए भी बनाइए, दावत में बनाइए और तारीफ़ें सुनिए उनकी। ये देखिए ग्रेवी भी कितनी मज़ेदार, कितनी थिक बनी है। ऐसे अच्छे तरीके से सारा बाउल में हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे। सारी जो हमारे चिकन है वो भी बहुत ही अच्छे से टेंडर हो गया है, बहुत ही अच्छे से गल गया है। और ऊपर से गार्निश कर देंगे थोड़े से जिंजर और धनिया की पत्तियों से। अब बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। ये हमारा तरी वाला पंजाबी चिकन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली डिश है और फटाफट से बन जाएगी घर के मसालों से। तो इसे अपने खानों में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। और मुझे इस रेसिपी के कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह।